आज के टाइम पर धरती का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट अगर ब्लू व्हेल को हम धरती पर मौजूद बाकी सभी जीवों से कंपेयर करते हैं तो तभी भी ये सबसे बड़ा जीव है। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। क्या इतने लंबे समय तक ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव था? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत है क्योंकि ये मैमल प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के जमाने की सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगलाडॉन। मेगलाडॉन लगभग आज से 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। इसकी लंबाई करीब 60 फीट और जबड़ा करीब 3 मीटर लंबा होता था, जो कि इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगलाडन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। उन जबड़ों में दांत 5 लाइन में होता था और उन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर किसी दुर्घटना में मेगलाडन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। मेगालोडन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के करीब पड़ता था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इसका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगालोडन शार्क इतना बड़ा था कि इन्हें हर रोज बेहद सारा खाने की जरूरत थी। साइंटिस्टों की माने तो इन्हें हर दिन 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडन समुद्र के व्हेल, सी काऊ या सी लायन जैसे जीवों को खाकर अपने हर दिन के जरूरतों को पूरा करता था। मेगालोडन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट तक होती थी और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत थी। इसी वजह से मेगालोडन शिकार करने समुद्र के किनारे पर नहीं जाती थी, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। जो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मेगालोडन विलुप्त कैसे हो गया? जैसे डायनासोर जीवों के खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था, लेकिन मेगालोडन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? मेगालोडन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सारे थ्योरीज निकले हैं, लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जिसे सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ समुद्र के नए जीव इवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगालोडन भले ही आकार में बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क से काफी कम थी और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले पृथ्वी के काफी जगह का टेम्परेचर काफी ठंडा था, लेकिन मेगालोडन को जिंदा रहने के लिए वार्म टेम्परेचर ही आइडियल टेम्परेचर था। इसलिए मेगालोडन को जिंदा रहना काफी मुश्किल बन गया। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडन गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियां तो ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाकों में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगालोडन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगालोडन को भूख लगने पर वो अपने ही छोटे बच्चों को खा लिया करती थी और इसी तरह मेगालोडन की प्रजाति धीरे धीरे करके पूरी खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी ये आता है कि क्या मेगालोडन आज भी धरती पर एग्जिस्ट करती है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटना घट चुकी है कि मेगालोडन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन मेगालोडन तो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका है। ऐसे में ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। वहाँ के लोगों का कहना था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क मौजूद है जो तेजी से इन इलाके के मछलियों को खा रही थी और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी रही होंगी और अगर ये सच हुआ तो ये 100% व्हाइट शार्क तो नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है
कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढने में नाकामयाब रही। मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्ट में मतभेद है, लेकिन ज्यादा लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही गायब हो चुकी है और हमें दुनिया भर में मेगालोडॉन से जुड़े जितनी भी घटना सुनने को या फिर इंटरनेट पर ये इमेजेस देखने को मिलती है वो या तो फेक है या फिर लोगों का वहम है। लेकिन कोई जीव 100% विलुप्त हुआ है या नहीं ये बता पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीव थे जिन्हें साइंटिस्ट लोगों ने विलुप्त जीव घोषित कर दिया था, जो कि बाद में जाकर गलत साबित हुआ, जैसा सिलिकन नाम की मछली के साथ हुआ था। सिलिकन एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हुई थी, लेकिन यही सिलिकन 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर पाई गई थी, जो डायनासोर के टाइम से अपने वजूद को टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगा माउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो करीब 7 मीटर लंबी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि 1976 से पहले शार्क की ये प्रजाति के बारे में साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई शार्क भी धरती पर एग्जिस्ट करती है। आप में से कई लोगों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र जीव मौजूद हो सकते हैं कि उसका अंदाजा भी हम शायद नहीं कर पाएंगे। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम समुद्र के 5% हिस्से को ही सही से जान पाए हैं और बाकी के 95% हिस्से के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पर पर्टिकुलर एक प्रजाति के जीव को ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल है। क्या मेगालोडॉन भी उन 95% अननोन रीजन में आज भी मौजूद है या फिर वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है? तो इसके मामले में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।